हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और जो हमारी आज की वीडियो रहने वाली है उसमें हम देखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव अटैक के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्ज़ाम के लिए, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक्टिव अटैक क्या होता है और जो पैसिव अटैक होता है इसके बीच में डिफरेंस क्या है, और दोनों के बीच में डिफरेंस के साथ साथ इनकी डिफिनेशन पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। हम देखेंगे पैसिव अटैक एंड एक्टिव अटैक। तो पहले देख लेते हैं एक्टिव अटैक क्या होता है। इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्टिव अटैक वो हमला होता है जिसमें जो अटैकर्स होता है, कोई भी हो सकता है, जिसको सीधे तौर पर डेटा में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल, कोई भी फाइल हो सकती है, या सिस्टम हो सकता है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या कम्युनिकेशंस को मॉडिफाई कर सकता है। एंड इसके अलावा ये इंजेक्ट या डिस्टर्ब भी कर सकता है। और इसके अलावा जो इंटीग्रिटी है, जो अवेलेबिलिटी है डेटा की जो बनी रहती है, उसको प्रभावित करने का काम करता है। तो ये होता है एक्टिव अटैक। इसको और भी डिटेल में समझेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं उसकी हेल्प से। तो डेटा जो होता है उसको अल्टर या डिलीट कर सकता है। डेटा मॉडिफिकेशन के नाम से इसको हम बोलते हैं। जो डेटा होता है अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस कंडीशन में कोई थर्ड पर्सन उस डेटा को मॉडिफाई भी कर सकता है और डेटा को चेंज भी कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, जैसे उसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अपना फ़ायदा निकालने के लिए। फिर नेटवर्क ट्रैफिक में जो होता है उसमें चेंज करने के बाद कम्युनिकेशन जो होती है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसको हम MITM के नाम से जानते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक के नाम से जानते हैं। एंड इसके अलावा जो अवेलेबिलिटी होती है उस पर असर डालता है। जैसे डॉस किसी भी सर्विस को देने के लिए वेबसाइट मना कर देती है क्योंकि उस पर अनलिमिटेड लोड डाल दिया जाता है। और ये काम होता है एक अटैकर का, जिसको हम एक्टिव अटैक के नाम से जानते हैं, जिसमें ये पॉसिबल है। ऑथेंटिकेशन से या जो सेशंस होते हैं उसको हाईजैक कर सकता है। इसमें सेशन हाईजैकिंग के नाम से इसको बोला जाता है। एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड होता है एंड इसको हाईजैक कर लिया जाता है। एंड इसके बाद है रिप्लाई अटैक। तो इसमें क्या किया जाता है, जो पुराने मैसेज होते हैं, जो एक बार मैसेज सेंड कर दिए गए हैं, उन्हीं मैसेज को बार बार भेजने का काम किया जाता है। ये एक्टिव अटैक के अंतर्गत आता है। और इसमें प्रिवेंशंस के लिए अगर हम बात करें कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या एक्टिव अटैक में कैसे हम चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं, तो उसके लिए इनक्रिप्शन का यूज़ किया जाता है। इनक्रिप्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें डेटा जो होता है एक कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वो कोड जब ट्रेवल करता है इंटरनेट में तो उसको कोई भी पर्सन रीड नहीं कर पाएगा। रीड भी कर लेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। इसी वर्ड को बोला जाता है इनक्रिप्शन, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशंस का अगर यूज़ करेंगे एक्टिव अटैक में तो हम बच सकते हैं। एंड इसके अलावा जो डेटा होता है आपका, जब तक ऑथेंटिकेट पर्सन नहीं होगा उसको एक्सेसिबल नहीं होगा। और इंटीग्रिटी जो होती है उसको चेक करना ज़रूरी है कि जो डेटा है उसकी जो क्वालिटी है सही है, ऐसा तो नहीं कोई इसको चेंज कर दिया। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, सारी चीज़ें जो आप कर रहे होते हैं वो नहीं कर पाते क्योंकि आपको वहाँ पे मना कर दिया जाता है। जो सर्विस आप ले रहे होते हैं उस सर्विस को रोक दिया जाता है एक अटैकर्स की तरह। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि जो एक्टिव अटैक होता है वो क्या होता है, और इसको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप प्रॉपर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका, जिसमें हम देखेंगे पैसिव अटैक के बारे में। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज चल रही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड IT लॉ की, जिसमें हम देखने वाले हैं एक्टिव अटैक, पैसिव अटैक और बहुत सारी जो अटैक्स होते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, और जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाके मेरे प्लेलिस्ट पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पैसिव अटैक होता क्या है। तो पैसिव अटैक की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो पैसिव अटैक वह हमला है जिसमें जो अटैकर्स होता है साइलेंटली नेटवर्क या सिस्टम में मौजूद जो जानकारी है या इन्फॉर्मेशंस है उसको इंटरप्ट या मॉनिटर करके कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें होती हैं उसको ब्रीच करता है, और डेटा जो होता है उसको मॉडिफाई या डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इसमें जो एक्टिव अटैक हमने पढ़ा था वो उसमें एक पर्सन होता है जो सेंटर में रहेगा और डेटा को जो ट्रैवल किया जाता है उसको चेक करेगा, मॉनिटर करेगा। मॉनिटर करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डेटा को चेंज कर देगा। बट जो पैसिव अटैक होता है इसमें जो अटैकर्स होता है, जो सेंटर में बैठा हुआ पर्सन होता है, A और B के पॉइंट में C पर्सन मान लेते हैं सेंटर में बैठा है, वो A और B के बीच में जो कम्युनिकेशंस हो रहा है उन सारी चीज़ों को चेक करेगा, देखेगा। बट उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है डेटा की उसको तोड़ देता है, और जो डेटा होता है वो पर्सन रीड कर लेगा और अपने अकॉर्डिंग जो जानकारी उससे चोरी कर सकता है। इसमें अटैक डायरेक्ट नहीं किया जाता, इसीलिए हम इसको पैसिव अटैक के नाम से जानते हैं। इसमें डेटा जो होता है मॉडिफाई या डिस्टर्ब नहीं किया जाता है या डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, जिससे यूजर जो है, जो डेटा सेंड कर रहा है, जो डेटा रिसीव कर रहा है, उसको पता भी नहीं चलता है कि कोई थर्ड पर्सन उनके डेटा को रीड कर रहा है। चलिए इसमें देख लेते हैं जो पैसिव अटैक होता है उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है उसको चोरी करना इसका मेन काम होता है पैसिव अटैक में, जो हैकर्स होता है या अटैकर्स होता है। एंड इसके अलावा जो डेटा होता है उसको बिना पढ़े उसको कैप्चर करने का काम करता है, जिसको हम इवेस ड्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। और जो डेटा होता है ट्रेवल करता है नेटवर्क में, ट्रैफिक में,
उस चीज़ को एनालाइज करना और जो सेंसिटिव पैटर्न है उसको पता लगाने का काम होता है अटैकर्स का, जो कि पैसिव अटैक में किया जाता है। जो सिस्टम होता है, जो उसकी इंटीग्रिटी होती है, सिक्योरिटी होती है, इन चीज़ों को जो अवेलेबिलिटी है उसको डिस्टर्ब नुकसान नहीं पहुंचाता है और जो डेटा होता है उसको कॉपी कर लेता है या चोरी कर लेता है। और जिससे क्या होता है, जो यूज़र है जो डेटा सेंड कर रहा है या जो डेटा रिसीव कर रहा है उसको पता भी नहीं चलता है कि उसका जो डेटा है वो चोरी हो चुका है या थर्ड पर्सन उसको रीड कर रहा है। अक्सर हार्ड डिटेचेबल होता है क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो एक्टिव चेंज नहीं करता है। इसके एग्जांपल्स हैं जो पैसिव अटैक है। इसमें रिवर्स ड्रॉपिंग एक अटैक आता है जिसमें बिना पढ़े डेटा को कॉपी कर लेना, एंड इसके अलावा जो ट्रैफिक है उसको एनालाइज करना, एंड पैकेट्स स्नीफिंग करना। तो पैकेट एक वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। पैकेट का मतलब होता है जो आपका डेटा इंटरनेट में ट्रेवल कर रहा है, जो भी चाहे वो फोटो हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, वो सारी चीज़ें ट्रेवल करती हैं तो एक पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। तो आई होप आपको पैकेट्स का मतलब समझ में आ गया होगा। तो पैकेट स्नीपिंग का जो काम होता है वो भी पैसिव अटैक में किया जाता है और ये सारी एग्जाम्पल हैं इसके। फिर अगर आप बात करें कि इसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं या कैसे इसका प्रिवेंशन किया जाए पैसिव अटैक का, तो उसमें आता है इनक्रिप्शन, जिसमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है। आप जाइएगा और व्हाट्सअप में देखिएगा, उसमें सबसे टॉप पे लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, जिसका मतलब है कि जो डेटा आप सेंड कर रहे हैं किसी पर्सन को, वो डाटा केवल और केवल उसी पर्सन के पास जा रहा है, अदर पर्सन उसको जो है नहीं रीड कर पाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन जो आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जो मैसेजिंग आप कर रहे हैं, वहाँ पे होना चाहिए। या कोई भी फाइल या कुछ भी वीडियो आप सेंड करते हैं तो उस कंडीशन में अगर एंड टू एंड इनक्रिप्शन रहेगा तो डेटा जिस पर्सन को सेंड किया है आपने केवल उसी के पास पहुंचेगा, अदर पर्सन उसको सेंटर में रह के मॉडिफाई या एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसको देख नहीं पाएगा या चोरी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एंड टू एंड इनक्रिप्शन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैसिव अटैक को कंट्रोल करने के लिए। एंड इसके अलावा सिक्योर चैनल्स जैसे कि TLS होता है, SSL होता है, तो ये सारी चीज़ें आप वेबसाइट में देखेंगे। एंड इसके अलावा जो नेटवर्क सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंटेशंस होते हैं, एंड इसके अलावा मॉनिटरिंग करने से एंड एनोमली डिटेक्शन से कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि जो पैसिव अटैक है उसको आप कंट्रोल में ला सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको क्लियर है कि पैसिव अटैक क्या होता है और पैसिव अटैक कैसे कैसे किया जाता है और इसका काम क्या होता है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर है कि एक्टिव अटैक क्या है एंड पैसिव अटैक क्या है। दोनों के बारे में मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया है। डेफिनेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सारी चीज़ें मैंने समझाया है कि ये होता क्या है और कैसे इससे हम कंट्रोल में ला सकते हैं चीज़ों को, और अपना जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको सिक्योर कर सकते हैं अटैकर से, हैकर से या किसी से भी जो पर्सन हमारे डेटा का मिसयूज़ करना चाहता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।